नमस्कार, स्वागतम। विजयदशमी की हार्दिक बधाइयाँ इस पावन सनातन पर्व पर, जो कि शक्ति की उपासना का पर्व है, जो कि धर्म द्वारा अधर्म पर विजय का प्रतीक पर्व है। इस पर्व पर आज हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि विजय हमें हर कार्य में चाहिए। विजय हम हर स्थान पर चाहते हैं। विजय हम हर क्षेत्र में चाहते हैं, परंतु वो विजय कैसे प्राप्त हो जो हम अपने को ही जीते बिना यदि किसी को जीतने का प्रयास करते हैं, यदि किसी पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, किसी परिस्थिति पर हो या अपने किसी अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का पाना हो। विजय तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम स्वयं अपने पर ही विजय न पाएं। और जब हम अपने पर विजय पा लेते हैं तो निश्चित रूप से हम संसार के किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। तो अपने पर विजय पाने के लिए शास्त्रों में सामग्री भरी पड़ी है। आज हम कुछ श्लोक योग शिखोपनिषद से लेंगे और देखेंगे कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हम कैसे अपने ऊपर विजय पाएं ताकि हमें हर कार्य में विजय मिले। तो प्रारंभ करते हैं योग शिखोपनिषद की श्लोक संख्या 25, 26 और 27 से। यहाँ कहा गया है, अपक्वाः परिपक्वाश्च देहिनो द्विविधः स्मृतः अपक्वा योगहीनास्तु पक्वा योगेन देहिनः। ये 25वां श्लोक। 26वें में कहा गया, सर्वो योगाग्निना देहो यजडः शोकवर्जितः जडस्तु पार्थिवो गेयो यपक्वो दुःखदो भवेत्। 26वां श्लोक। अब 27 में कहा गया, ध्यानस्थो असौ तथाप्ये वमिन्द्रियैर्विवशो भवेत् तानि गाढं नियम्यापि तथाप्यन्यः प्रबाध्यते। अब ये 25, 26 और 27 श्लोकों में कहा क्या गया, इसको हम देख लेते हैं। मन को जीतने से पहले शरीर को वश में करना आवश्यक है, क्योंकि शरीर दो प्रकार के हैं, अपक्व और परिपक्व, यानी पका हुआ और कच्चा। योग साधना से शरीर जब रहित होता है तब हम उसको अपक्व या कच्चा शरीर कहते हैं, और योग साधन करने से ही शरीर का परिपाक होता है, शरीर परिपक्व बनता है, शरीर पकता है। परिपक्व शरीर से ही आप ईश्वर से मिल सकते हैं, क्योंकि योग रूप अग्नि से पका हुआ शरीर जड़ता रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। योग साधन न करने से यह देह, पार्थिव देह, जड़ कहलाती है। इसलिए कच्चा शरीर दुखदायी और भार रूप हो जाता है। ऐसे शरीर से धारणा और ध्यान करने बैठेंगे तो इंद्रियों के विवश होने के कारण स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म के ध्यान को तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। यदि ज्ञान से, विचार द्वारा, दुख के अनुभव से इंद्रिय और मन को रोक भी लें तो भी बहुत सी बाधाएं आएंगी। कहने का अर्थ ये कि जीवन में विजय तो तभी मिलेगी जब पहले हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण करेंगे, जब हम पहले अपनी बॉडी पर नियंत्रण करेंगे। शरीर और मन पर नियंत्रण किए बिना विजय पाने का सपना अधूरा है। पहले अपने पर विजय पानी है, पहले अपने मन को, पहले अपने शरीर को साधना है, और साधने का उपाय भी बताया। योग साधन से ऐसा करना है। चाहे प्राणायाम प्रारंभ कर दीजिए, चाहे आसन प्रारंभ कर दीजिए। दोनों प्रारंभ करने से आपको मन और शरीर की परिपक्वता वाली स्थिति प्राप्त होगी। जब अपने को ही विजय कर पाएंगे तब संसार में दूसरी सफलताएं बहुत ईजिली आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब 28, 29 और 30 श्लोकों पर आते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या संदेश है इनमें। कहा गया, शीतोष्ण सुख दुःखाधैर्व्याधिभिर्मानसैस्तथा अन्यर्नाना विविधैर्जीवः शस्त्राग्नि जलमारुतः शरीरं पीड्यते तैस्तैश्चित्तं संक्षुभ्यते ततः
तथा प्राण विपत्तौ तु क्षोभमायाति मारुतः ततो दुःखशतैर्व्याप्तं चित्तं क्षुब्धं भवे नृणाम्। यानी सर्दी गर्मी सुख दुख आदि मानसिक व्याधि से अस्थिर हो जाओगे, क्योंकि कच्चा शरीर ही दुखदाई है। शस्त्र से, अग्नि से, जल से, वायु से और नाना प्रकार के भावों से और जीवों से शरीर पीड़ित होकर चित्त व्याकुल हो जाता है। इसीलिए सहज ही प्राण की विपत्ति अनुभव होने लगती है, वायु क्षोभित हो जाता है। ऐसा होने पर चित्त सैकड़ों दुखों से पीड़ित होने लगता है। सो योग साधन से रहित कच्चे शरीर वाले मनुष्यों के प्राण संकट आने पर होश हवास उड़ जाते हैं, चित्त स्थिर नहीं रहता। थोड़ी सी विपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को बड़ा कष्ट देती है, जिसका चित्त, जिसका शरीर अपक्व है। वो योग की साधना से उसने अपने आप को तपाया नहीं है, ना उसने कभी प्राणायाम किया है, ना उसने कभी आसन किए हैं, ना उसने कभी ध्यान किया है, ना उसने कभी त्राटक किया है। कोई भी साधन उसने नहीं किया है, तो कैसे उसका शरीर इस जीवन के संघर्षों को झेल पाएगा। अध्यात्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस संसार के संघर्षों से लड़ने के लिए भी हमें अपने शरीर और अपने मन की परिपक्वता की आवश्यकता है। और जो योग साधन की ओर जाता ही नहीं, जो योग साधन की ओर मुड़ता ही नहीं, जो योग साधन के मार्ग में पैर रखता ही नहीं, तो कैसे उसका शरीर परिपक्व होगा और कैसे उसका मन परिपक्व होगा। ये संसार की बाधाएं उसको झुला देंगी, लस्त पस्त कर देंगी। और आप देख ही रहे हैं कि संसार में अधिकांश लोगों का क्या हाल है। योग साधना की ओर उन्मुख न होने वाले लोगों का क्या हाल है। वे जैसे तैसे जीवन को ढो रहे हैं, जी नहीं रहे अपितु ढो रहे हैं। तो आज के अंक का सार ये कि इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हम ये संकल्प लें कि हम योग साधना द्वारा अपने शरीर और अपने मन को परिपुष्ट करेंगे, परिपक्व करेंगे। और विभिन्न हमारे जो ऋषियों ने हमें विधियां बताई हैं, चाहे वो ध्यान की विधियां हों, चाहे वो प्राणायाम की विधियां हों, चाहे वो आसन की विधियां हों, चाहे वो क्रियाएं हों, वो सब करके हम अपने शरीर और अपने मन को इतना परिपक्व कर लेंगे कि हम अपने को जीत लेंगे, अपने पर विजय पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली, अपने शरीर पर विजय पा ली, वो निश्चित ही संसार के प्रत्येक कर्म में विजयी होगा। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, तो उन्होंने मन की बहुत बारीक परतों के बारे में एक एक बात अर्जुन के समक्ष स्पष्ट की। हमें चाहिए कि हम पहले अपने मन को विजित करें, अपने शरीर को विजित करें, उसके पश्चात ये संसार की समस्त विजय हमारा मार्ग, हमारी राह देख रही हैं। आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।